નમસ્કાર બાળ દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 6 ભાગ 1 મારી નોટબુકમાં વિષય હિન્દી કવિતા 2 એક જગત એક લોક પાના નંબર 43 પર પૂરીશું। प्रश्न नंबर 1, एक जगत एक लोक काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? जवाब, एक जगत एक लोक काव्य में प्रकृति के चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी जैसे तत्व हैं। बे, हम सब खाली जगह की संतान है। जवाब आवशे ईश्वर। प्रश्न 3, लहू का रंग पीला होता है, सही या गलत? जवाब आवशे गलत। प्रश्न 4, हमारा जीवन किसकी कहानी है? जवाब, हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है। प्रश्न 5, प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसलिए? जवाब आवशे बी, वह सबको हवा, पानी और प्रकाश देती है। प्रश्न 6, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने इसलिए कहा है कि यह सारा संसार एक मानव लोक है। समग्र संसार में एक ही चंद्र चांदनी फैलाता है। समग्र संसार को एक ही सूर्य प्रकाशित करता है। हम सभी एक ही धरती पर एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, अर्थात प्रकृति के तत्व हम सब के लिए एक है। प्रश्न 7, एक रक्त का क्या अर्थ है? जवाब, एक रक्त का अर्थ है कि मनुष्य चाहे किसी भी जाति, धर्म या देश का हो, सभी के रक्त का रंग लाल ही होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पूरी मानव जाति एक है। हमारे रंग रूप भले ही अलग है, पर भीतर से हम सब एक है। प्रश्न 8, हमारे गाने खाली जगह होने चाहिए। जवाब आवशे सी, हर्ष भरे। प्रश्न 9, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? जवाब, किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। सभी के जीवन में कभी सुख तो कभी दुख के दिन आते रहते हैं, इसलिए कवि ऐसा कहते हैं। प्रश्न 10, हर घर में कौन से गीत गूंज रहे हैं? जवाब, हर घर में हर्ष भरे गीत गूंज रहे हैं। प्रश्न 11, हमें जीवन भर मधुर गीत गाना चाहिए, सही या गलत? जवाब आवशे सही। प्रश्न 12, हमारा राग कैसा होना चाहिए? जवाब आवशे ए, सुहाना। प्रश्न नंबर 13, हमारा कर्म और धर्म क्या होना चाहिए? जवाब, विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है और सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। प्रश्न 14, हमें हिल मिल कर? जवाब आवशे बी, विश्व शांति का झंडा लहराना चाहिए। प्रश्न 15, विरोधी शब्द लिखिए। पहलू मान तो अपमान, बीजू आसमान तो जमीन, त्रीजू जीवन तो मरण, चौथू मधुर तो कटु, पांचमू न्याय तो अन्याय, छठू मानवता तो दानवता, सातमू प्रगति तो दुर्गति, आठमू धर्म तो अधर्म। प्रश्न नंबर 16, नीचे दिए गए चिन्ह कौन से मजहब के हैं वो पहचानिए और लिखिए। पहलू आवशे हिंदू, बीजू आवशे मुस्लिम, त्रीजू आवशे ईसाई અને ચોથું આવશે सिख। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। पहलू, ये तुमने क्या किया? तो एमा आवशे प्रश्नार्थ चिन्ह।
બીજું યહ ગુલાબ હે, યહ ગુલાબ હે એમાં આવશે પૂર્ણ વિરામ. હાય રામ અબ તો સો જાઓ એમાં આવશે આશ્ચર્ય ચિહ્ન और लास्ट में आवશે पूर्ण विराम. चौथुं माता पिता हमारे सबसे पहले गुरु है एमा आवશે पूर्ण विराम. पांचवुं जो 3 उम्मीदवार चुने गए हैं वे है सीता गीता और रीटा एमा जो 3 उम्मीदवार चुने गए हैं है પછી આવશે अल्पविराम. પછી આવશે वे है सीता गीता और रीटा. प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए. पहलू पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है. तो एनो जवाब आवશે एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान एक तेज एक हवा एक ही पानी. बीजू समता का यह गीत पूरे विश्व हमेशा गा रहा है. जवाब आवશે समता और ममता के गीत तराने घर घर में गूंज रहा. प्रश्न 19 उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए. पहलू सुनकर तो बुनकर, बीजू मेहरबान तो कदरदान, त्रीजू सेठानी तो जेठानी, चौथू बागबान तो आसमान, पांचवू जेठानी तो देवरानी, छठू पढ़कर तो चढ़कर. प्रश्न नंबर 20 समानार्थी शब्द लिखिए. पहलू लोक तो दुनिया, बीजू मान तो सम्मान, त्रीजू निशान तो चिन्ह, चौथू हाथ तो कर, पांचवू अंबर तो आकाश, छठू अस्थि तो हड्डी, सातमू देह तो शरीर, आठमू ऐक्य तो एकता, नवमू तराना तो गाना. प्रश्न नंबर 21 काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए. पहली एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी. बीजू हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान. त्रीजी राष्ट्र में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान. थैंक्स.